तो इस AWS ऑर्गेनाइजेशन के जस्ट नीचे आपको एक फीचर दिखेगा, जो सर्विस दिखेगी, वो है AWS क्लाउड वॉच। तो अभी जो हम डेमो देखने जा रहे हैं वो क्लाउड वॉच का ही डेमो देख रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट क्लिक ऑन क्लाउड वॉच, और क्लाउड वॉच पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि क्लाउड वॉच को पे मैंने क्लिक कर लिया है। तो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो मैं क्लाउड वॉच के थ्रू अप्लाई कर सकता हूँ, कौन कौन से फीचर्स हैं जो मैं एक तरीके से काम कर सकता हूँ बेसिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ अलार्म under that CloudWatch. We can create a dashboard. If we want to see it from anywhere, then we can get the link, and we can access from that link, or we user ID password के through भी we can create the dashboard, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे किसी भी सर्विस के लिए या किसी भी एप्लीकेशन के यूज के लिए अगर कोई लॉग देखना है, then we can view the logs. और अगर मुझे कोई पर्टिकुलर इवेंट देखना है और उस इवेंट के लिए कोई एक्शन लेना है, then also we can do this particular, उनको शेड्यूल भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ट्रिगर्स दैट वी कैन मैनेज यूजिंग दी अलार्म्स ओनली। तो अभी फिलहाल के लिए इसकी स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी सर्विसेज पे अगर मैं जाऊंगा तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे मैट्रिक्स पे जाना पड़ेगा, और उस मैट्रिक्स के थ्रू जो भी सर्विसेज मैं मॉनिटर कर सकता हूँ वो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो कि इलास्टिक लोड बैलेंसर के रिलेशन में 56 सर्विसेज ऐसी हैं जो आप मॉनिटर कर सकते हो। बिलिंग वाले केस में 15, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर के अंदर 216, EC2 के अंदर एक्सक्यूज मी सर, 391। हाँ सर मेरे वाले में तो ये लिखा हुआ आ रहा है, देयर वाज एन एरर लोडिंग योर मैट्रिक्स सिमेट्री सर। दोबारा ओपन करके देख लो एक बार, रिफ्रेश कर लो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं। अब ये फीचर्स हम पर्टिकुलरली अपने काम को ऑन करने के बाद करेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक EC2 इंस्टेंस को क्रिएट कर लेते हैं। EC2 इंस्टेंस को क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम EC2 इंस्टेंस को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इंस्टेंसेस रनिंग पे जाएंगे। इंस्टेंसेस रनिंग पे जाने के बाद वी कैन क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस, और इसका नाम दे दिया मैंने फॉर एग्जांपल सर्वर 1, ठीक है। और लिनक्स चूज कर लेते हैं, t2.micro रहने देते हैं, की पेयर हम चूज कर लेते हैं कोई सा भी, सपोज लिनक्स सर्वर, ठीक है। नेटवर्क सेटिंग ऐसी रहने देते हैं, फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप हम चाहे तो क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्फ़िगर स्टोरेज भी 8 GB रहने देते हैं, ठीक है। फिर जस्ट क्लिक ऑन एक्सक्यूज मी लॉन्च। सर, यस, सर मेरा ना सर, मैंने जब से AMI ID किया है सर, मैं किसी भी अपने इंस्टेंस टाइप और सर अपने कीपर को एक्सेस नहीं कर पा रहा सर। क्यों? सर पता नहीं सर, यहाँ पे हर जगह लिखा हुआ आ रहा था AMI ID इज नॉट वैलिड, यू कैन नॉट असेस एनी इंस्टेंस टाइप, यू कैन नॉट असेस एनी कीपर। सर मैं किसी भी को असेस नहीं कर पा रहा सर। कहाँ पे आपने सिलेक्ट करा है? सर जब से AMI के बाद हम इंस्टेंस पे आए हैं, वो सर डैशबोर्ड पे भी ये पेज शो हो रहा है सर कि आप हर एक पे इंस्टेंस एरर लिखा हुआ आ ही जा रहा है सर। आपने रीजन कौन सा चूज कर रखा है? नॉर्थ वर्जीनिया है ना बाय डिफॉल्ट? रीजन चेक करो, नॉर्थ वर्जीनिया है। यादवेल, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। यस सर, वही वहाँ पे टोक्यो था सर। ठीक है, वर्जीनिया कर लो, नॉर्थ वर्जीनिया, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इंस्टेंस सर को एक बार लॉन्च, स्टेप रिपीट कर दो, आपने कौन से कराया सर? कुछ भी नहीं करा मैंने, जैसा था एज इट इज मैं नीचे आ गया। की पेयर सिलेक्ट करा है मैंने बस। की पेयर कोई भी सिलेक्ट कर लो जिसके पास आपकी की अवेलेबल हो, जोन सी की आपके पास अवेलेबल हो .pp के, और क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, ये बाय डिफॉल्ट अलाउड रहेगा। और कॉन्फ़िगर स्टोरेज में भी कुछ नहीं करा है, जस्ट क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करने के लिए कोई सेपरेट स्टेप नहीं है, मैंने केवल एक बेसिक सिस्टम लॉन्च कर दिया है, दैट्स इट।
सर नेटवर्क सेटिंग में हमने सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप करना है। नहीं, नया कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में डिलीट कर ले। ठीक है, ये इंस्टेंस मेरा लॉन्च हो गया है। अब एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और आपसे चाहूंगा कि आप मुझे आंसर दो, जैसे आपने अभी इस क्वेश्चन का आंसर दिया था मुझे, है ना, 6-7 बच्चों ने रिप्लाई करा था, ऐसे ही मैं आप लोगों से भी रिप्लाई मांगूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, बट जस्ट कम टू दी क्लाउड वॉच मैनेजमेंट कंसोल वंस अगेन, और यहाँ पर इस इंस्टेंस आईडी को हम कॉपी कर लेते हैं। तो इंस्टेंस में जाके इस इंस्टेंस आईडी पे क्लिक करेंगे और ये इंस्टेंस आईडी कॉपी करने का ऑप्शन है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया मैंने, और क्लाउड वॉच में मैं इसको सर्च करता हूँ। क्लाउड वॉच में मैट्रिक्स के अंदर मैं इसको सर्च करता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको सर्च करा। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा कि अभी, अच्छा मैंने रिफ्रेश करना पड़ेगा यहाँ पर पहले, तो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, एक बार यहीं से रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये हो गया। अब मैं यहाँ पर इंस्टेंस आईडी पेस्ट कर देता हूँ और सर्च करता हूँ। ओके, इट विल टेक सम टाइम, डोंट वरी, 3 से सर 5 मिनट के सर्च नहीं अंदर। हो पा रही सर, मैं जब फिल कर रहा हूँ। हाँ, कोई नहीं, हो जाएगा अभी। अभी इंस्टेंस रन नहीं हुआ होगा, इसलिए जब इंस्टेंस रन हो जाएगा तब ये आएगा। ठीक है, तो लगभग 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ये क्लाउड वॉच के अंदर दिखाने लगेगा। वैसे भी क्लाउड वॉच हमेशा 5 मिनट के अंतराल पे अपडेट होता है ना, जो फ्रीली अवेलेबल होता है। अदरवाइज हम 2 मिनट, 1 मिनट, 10 सेकंड पे भी अपडेट कर सकते हैं, बट फ्री इंस्टेंस में 5 मिनट पे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और फिर उसके बाद सर वहाँ जहाँ पे आपके मैट्रिसेस ब्रैकेट में 0 लिखा हुआ आ रहा है, मेरे वाले केस में 908 है सर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही कॉपी कर रहा हूँ, तो ये कर रहा हूँ, तो आना चाहिए। चल गया सर। चल गया। पर इंस्टेंस मैट्रिक्स 1 लिखा आ रहा है EC2। नहीं सर, नहीं चला सर। मेरे में क्यों नहीं आ रहा अब तक, इतना टाइम नहीं लगता। एनीवे चल जाएगा, थोड़ी देर में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी, हो जाएगा। EC2 इंस्टेंस देख लेते हैं रन हुआ है नहीं, इसका 2x2 स्टेटस चेक हुआ क्या, अभी नहीं हुआ। तो एक काम करते हैं, इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कनेक्ट, मेरे भी चल गया। चल गया, हाँ मेरे में चल जाएगा, बस थोड़ा समय समय की बात है। पुट्टी पे जाते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है ना, कि ये इंस्टेंस अभी एक्चुअल में 2x2 स्टेटस चेक नहीं हुआ है, आपके में हो गया होगा, इसलिए ये चल गया है। एनीवेज, तो मेरे में थोड़ी टाइम में चल जाएगा। EC2 डैश यूजर लिखूंगा मैं, और यहाँ पर @ लगा के यहाँ पेस्ट कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली मुझे EC2 डैश यूजर डालना नहीं पड़ेगा। वहाँ पे मैं कनेक्शंस के अंदर, SSH के अंदर, ऑथ के अंदर, क्रेडेंशियल्स के अंदर प्राइवेट की फाइल फॉर ऑथेंटिकेशन में लिनक्स सर्वर डॉट ppk दे दूंगा और इसको ओपन करूंगा। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करेंगे, एंड देयर वी विल बी एबल टू सी कि हाँ ये हो चुका है। ठीक है, सिस्टम मेरा चल गया है। आफ्टर सम टाइम इट विल बी अपडेटेड, लेट्स वेट फॉर सम टाइम टू गेट दिस द डिटेल्स अपडेटेड। ठीक है, मैं एक बार दोबारा सर्च करता हूँ यहाँ पे आके, और अब होपफुली चल जाना चाहिए। यहाँ पे आ गया EC2 पर इंस्टेंस मैट्रिक्स 1। ठीक है, अब अभी फिलहाल के लिए केवल एक मैट्रिक्स आ रही है मेरे पास, और अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखोगे ये केवल दिखा रहा है मेटा डेटा नो टोकन। ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम इसके अंदर 1 से 4 होंगी, फिर 10 होंगी, फिर 15 होंगी, फिर 25 होंगी। ठीक है, अभी थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा ये। एक बार हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं दोबारा। सर सर्च बार में मतलब इंस्टेंस आईडी लिखनी है ना सर? हाँ, और आप देख सकते हो यहाँ पर आ गया है EC2 पर इंस्टेंस मैट्रिक्स 10। ठीक है, अब आप इस पर क्लिक करो, शायद हमारे काम वाली चीजें आ गई होंगी सारी। हमें क्या सर करना है, मेरा हमें सर्च वाला चल नहीं रहा सर।
क्यों नहीं चल रहा? सर ग्राफ विद एसक्यूएल और ग्राफ सर्च वाले जो 2 बटन है चल नहीं रहे सर मेरे। अरे ग्राफ विद एसक्यूएल थोड़ी क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है भाई, सर्च ऑप्शन पे क्लिक करो। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, हमें क्या करना है, हमें बेसिकली मॉनिटरिंग करनी है। क्लाउड वॉच जो प्लेटफॉर्म है वो मॉनिटरिंग करने के काम आता है ना। तो मुझे मॉनिटरिंग करनी है किस चीज की? मुझे मॉनिटरिंग करनी है फॉर एग्जांपल सीपीयू यूटिलाइजेशन की, मुझे मॉनिटरिंग करनी है नेटवर्क इन की, नेटवर्क आउट की, कितना डेटा अंदर गया कितना बाहर गया, है ना। और सपोज मेरे को मॉनिटरिंग करनी है डिस्क रीड ऑपरेशंस की, डिस्क राइट ऑपरेशंस की, कुछ भी करना हो, ठीक है। सपोज 4-5 पैरामीटर्स आ गए। तो जब आप इसको सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पर ऊपर ये सारे पॉइंट्स दिखने लगेंगे। यू कैन सी कि सीपीयू यूटिलाइजेशन भी आ गया, नेटवर्क इन भी आ गया, नेटवर्क आउट भी आ गया, डिस्क रीड ऑपरेशन भी आ गया, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ आया नहीं है अभी। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये हर 5 मिनट में अपडेट होता है। और ये आप विंडो देख सकते हो, यहाँ थोड़ी सी डार्क कलर की लाइन आ रही है, मतलब इतना हो चुका है, इतने टाइम में अपडेट होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको लाइन की जगह कर लेता हूँ स्टैक्ड एरिया। तो ये स्टैक्ड एरिया वाला ग्राफ दिखाने लगेगा मेरे को। थोड़ा जब चल जाएगा 10-5 मिनट 15 मिनट आधे घंटे चल जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये थोड़ा अच्छा लगेगा। अदरवाइज अभी फिलहाल के लिए तो नंबर वाला ऑप्शन मेरे लिए बेटर रहेगा। नंबर आएगा कितना % यूटिलाइजेशन हो रहा है, कितना डेटा अंदर आया कितना बाहर गया, या फिर आई कैन सी दी गॉज सेक्शन ऑल्सो। यहाँ पर इसके थ्रू भी हम देख सकते हैं कि कितना परसेंटेज ये एक तरीके से यूटिलाइजेशन है, कितना नेटवर्क इन नेटवर्क आउट है ना, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। तो इन दोनों में से कोई भी आप एक चूज कर लेना, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए चूंकि हम सिस्टम अभी अभी रन कराया तो ऑटोमेटिकली इट विल दिस पर्टिकुलर थिंग या व्यू इज पर्टिकुलरली बेटर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब सपोज मैंने ये गॉड सेलेक्ट कर लिया, अब मैं एक्शंस पे जाऊंगा। ओके, एक्शंस पे जा रहा हूँ। ऑलराइट, डैशबोर्ड पे चलते हैं, गो टू डैशबोर्ड पे चलते हैं, ठीक है। और ये S3 इंस्टेंस रिपोर्ट कहाँ से डिलीट कर देते हैं इसको, ठीक है। एक डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। डैशबोर्ड क्रिएट करते टाइम हम यहाँ पे सबसे पहले इस क्लाउड वॉच के डैशबोर्ड पे गए। डैशबोर्ड पे ये वाला पेज खुलेगा, क्रिएट डैशबोर्ड का ऑप्शन आएगा, क्रिएट डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो आपने डैशबोर्ड का नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल S1 EC2 इंस्टेंस डैशबोर्ड, मैंने इसका नाम दे दिया। आप कुछ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिएट डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेंगे और अब वो पूछेगा आपसे कि आपको किस टाइप का डेटा चाहिए। तो अभी फिलहाल के लिए फॉर एग्जांपल चलो मैं गॉज ले लेता हूँ, ठीक है। गॉज टाइप का डेटा मेरे को चाहिए, है ना। किसका चाहिए वो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, इस इंस्टेंस का चाहिए। इस इंस्टेंस के अंदर अब 17 हो गया, देखो पहले 10 थे 17 हो गए। कौन कौन सा डेटा चाहिए? एक तो चाहिए सीपीयू यूटिलाइजेशन, सीपीयू यूटिलाइजेशन आ गया, सीपीयू यूटिलाइजेशन चाहिए। एक चाहिए नेटवर्क इन, एक चाहिए नेटवर्क आउट, ठीक है। बाकी आप जो भी आपको मन करे आप कर सकते हो, कोई भी चेंज। नेटवर्क इन नेटवर्क आउट ये है, ऑलराइट। और एक मैंने चूज कर लिया फॉर एग्जांपल डिस्क रीड ऑपरेशन, ठीक। तो मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट करने के बाद ये पूछेगा कि मिनिमम मैक्स रेंज क्या होनी चाहिए। तो सपोज 0 से लेके मैं 100 ले लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं क्रिएट विजिट कर देता हूँ। तो ये डैशबोर्ड क्रिएट हो गया है, आप देख सकते हो। अगर आप उसको फुल स्क्रीन पे देखना है तो यू कैन मैक्सिमाइज इट, अदरवाइज यू कैन इसको छोटा करना है तो भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप छोटा या बड़ा यहाँ पर कर सकते हो, जैसे भी आपको आपको यूज करना है, आपको उस हिसाब से इसको एक तरीके से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। अब मैं इसको करूँगा सेव। मैंने सेव कर दिया डैशबोर्ड को। सेव करेंगे तो सेव इस नाम से सेव हो जाएगा, इसके अंदर सेव हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्शंस पे जाएंगे। एक्शंस पे जाने के बाद हम इसको अगर चाहते हैं कि पब्लिकली कोई भी शेयर कर सके, कोई भी देख सके, तो हम यहाँ पर जाएंगे, शेयर डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे।
और शेयर डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद हमें 3 ऑप्शन दिखेंगे। शेयर योर डैशबोर्ड एंड रिक्वायर यूजर नेम एंड पासवर्ड। एक यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू मैं अपने डैशबोर्ड को शेयर कर सकता हूँ, या फिर शेयर योर डैशबोर्ड पब्लिकली, मैं पब्लिकली शेयर करना चाहता हूँ, इसमें ना यूजर आईडी चाहिए ना पासवर्ड चाहिए। और तीसरा, मैं शेयर योर अकाउंट्स क्लाउड वॉच डैशबोर्ड यूजिंग सिंगल साइन ऑन, केवल एक बार साइन ऑन करे सिंगल, और फिर वो उसके सारे क्लाउड वॉच जितने भी मैंने डैशबोर्ड बना रखे हैं सबको विजुअलाइज कर ले। हम अभी क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मेरा डैशबोर्ड पब्लिकली शेयर हो जाए, मतलब इसका लिंक क्रिएट हो जाए, और उस लिंक को अगर मैं एक्सेस कर पाऊँ तो उस लिंक को मैं कहीं भी इंटरनेट एक्सप्लोरर से एक्सेस करूँ तो ऑटोमेटिकली आई विल बी एबल टू व्यू कि मेरे सिस्टम में सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना है, रैम यूटिलाइजेशन कितना है, नेटवर्क इन नेटवर्क आउट किस हिसाब से हो रहा है। तो जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट शेयरिंग। स्टार्ट शेयरिंग के बाद आप लिखोगे यहाँ पे SHARE, ठीक है, और यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे क्रिएट डैशबोर्ड पे, शेयरिंग डैशबोर्ड पे। उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट करोगे। ऑल्दो हम यहाँ पर लिंक ले नहीं पाएंगे क्योंकि वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू शेयर दिस पर्टिकुलर मेथड पब्लिकली, है ना, और ना ही हम इसको ऑथराइज हैं, हम इसके ऑथराइज नहीं है। देखो आप दिखा देगा ये वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू परफॉर्म दिस सेक्शन, ठीक। बट इन द सिमिलर वे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे और जैसे क्लिक करने के बाद एक्सेप्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको यहाँ पर एक लिंक कॉपी करने का ऑप्शन आएगा। उस लिंक को आप अपने ब्राउजर के अंदर पेस्ट करोगे और यहाँ पर डाल दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको यही सेम डैशबोर्ड, जो डैशबोर्ड मैंने यहाँ क्रिएट करा है, यही सेम डैशबोर्ड यानी ये सेम व्यू आपको वहां पर दिखने लगेगा विदाउट एनी लॉगिन, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो पब्लिकली देखना तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर जा करके शेयर पे क्लिक करोगे और ऑटोमेटिकली उस लिंक को कॉपी कर लोगे तो आप अपने इंस्टेंस की परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि हम कैसे इस इंस्टेंस के ऊपर एक अलार्म लगा सकते हैं। तो जब क्लाउड वॉच के डैशबोर्ड पे आएंगे आप देख सकते हो यहाँ पर अलार्म का ऑप्शन है। यहाँ पर आप ऑल अलार्म्स पे क्लिक करो। ऑल अलार्म्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अलार्म का, आपने क्रिएट अलार्म कर लिया और उसके बाद आप देख सकते हो आपको किस टाइप का अलार्म चाहिए, है ना। तो आपने सिलेक्ट मैट्रिक्स करी, आपने ग्राफ वाली मैट्रिक पर लगा दिया, ठीक। ये मैट्रिक्स आ गई आपकी, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, आई थिंक ग्राफ की जगह नहीं चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिलेक्ट मैट्रिक्स लगा लिया आपने। अब कौन से के लिए लगाना है, आपने यहाँ पर इंसिडेंट सिलेक्ट करा, है ना, और इंस्टेंस सिलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर भाई या इस पे दोबारा क्लिक करना है और सपोज आपको सीपीयू यूटिलाइजेशन के ऊपर लगाना है। आपने इसको सिलेक्ट करा और सिलेक्ट मैट्रिक पे क्लिक करा, ठीक है। अब आपने इस मैट्रिक्स का नाम दे दिया सीपीयू यूटिलाइजेशन, या कुछ और भी दे सकते हो आप, जो भी आपका मन करे। किस इंस्टेंस आईडी का, इस इंस्टेंस आईडी का, उसका नाम क्या है, S1 नाम है, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स कैसे लेनी है, आपको एवरेज लेनी है, सम लेना है, मैक्सिमम, मिनिमम, सैंपल काउंट, वो आप चूज कर सकते हो। यहाँ पे कितना मिनट के ड्यूरेशन लेना है, 5 मिनट, 1 मिनट, 30 सेकंड, 10 सेकंड, 15 मिनट, 1 घंटा, 6 घंटे, है ना। तो 5 मिनट तक का फ्री है, 5 मिनट से नीचे के सारे फ्री हैं, उसके ऊपर वाले सारे पेड हैं, तो हम 5 मिनट ही ले लेते हैं। उसके बाद स्टैटिक थ्रेशोल्ड लेना है या एनोमली डिटेक्शन लेनी है, ठीक है। अगर स्टैटिक लेना है तो उसके 4 ऑप्शंस हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो। तो सपोज मैंने ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड चूज कर लिया। थ्रेशोल्ड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेनी है, जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो परसेंटेज शो करता है, कितना परसेंटेज सीपीयू यूटिलाइजेशन हो गया है ना। तो 100% मैक्सिमम हो सकता है, तो सपोज मैं 80 ले लेता हूँ। 80% की बाउंड्री को जैसे ही क्रॉस करेगा वैसे ही मेरा ये अलार्म बच जाएगा, ठीक है। अब अलार्म बच जाएगा तो मुझे एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन पर जा करके डेटा पॉइंट्स डाल देने अलार्म के कि कितने रखने हैं, कितनी बार ऐसा हो तब ये अलार्म बजे। तो 1 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, तो आप यहाँ चूज कर सकते हो। और मिसिंग डेटा ट्रीटमेंट को कैसे करना है, तो ट्रीट मिसिंग डेटा एज मिसिंग, या ट्रीट मिसिंग डेटा एज गुड, ट्रीट मिसिंग डेटा एज इग्नोर, या आप जो भी ऑप्शन है आप चूज कर सकते हो। अदरवाइज लीव इट लाइक दैट कि ट्रीट मिसिंग डेटा एज मिसिंग। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अलार्म स्टेट ट्रिगर, अलार्म स्टेट कब ट्रिगर हो, जब इन अलार्म हो तब, जब ओके हो तब, या जब इनसफिशिएंट डेटा हो तब। इन तीनों केस में आप अलार्म स्टेट को ट्रिगर कर सकते हो, ठीक है।
अलार्म स्टेट को ट्रिगर करने के बाद यू कैन यूज द सिंपल नोटिफिकेशन सर्विसेज ऑफ द Amazon टू नोटिफाई या टू गेट नोटिफाइड। ठीक है, अब आप सिंपल नोटिफिकेशन सर्विसेज के अंदर जो हमने पहले एक बार कभी करा था, टॉपिक्स क्रिएट करे थे, ईमेल आईडी या ओटीपी पे हमने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे हमने कुछ एसएमएस भेजे थे, वही सेम चीज हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं कि अगर ऐसा कोई कंडीशन होती है जब एक अलार्म क्रिएट होता है तो मैं एक सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस के थ्रू अपने आप को ईमेल भेज दूं। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग एसएनएस टॉपिक ले लेते हैं। अगर आपने वो डिलीट कर दिया होगा तो आप यहाँ क्लिक कर लेना। यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कि क्या है, मेरे पास बना हुआ है हेलो नाम से। ठीक है, मैंने डिलीट नहीं करा है और इसके अंदर ईमेल आईडी भी डली हुई है मेरी वाली। ठीक, अब अगर आपको यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो यू कैन क्रिएट अ न्यू टॉपिक और वहां पर आप ईमेल आईडी अपनी ऐड कर सकते हो। ईमेल आईडी पे कंफर्मेशन आएगा, उस मेल को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको आप यहाँ पर देख सकते हो। अदरवाइज अगर आपने बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर रखी है तो आप कोई भी एसएमएस टॉपिक सेलेक्ट कर लोगे और फिर उसके बाद ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली आपको दिखाने लगेगा। इसके अलावा आपके पास दो ऑप्शन और हैं। फॉर एग्जाम्पल सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आपके पास ऑप्शन है, आप उसको ऑटो स्केल करना चाहते हो क्या, है ना, ऑटो स्केलिंग ग्रुप से अटैच करना चाहते हो क्या, या आप उसको EC2 सेक्शन के अंदर स्टॉप करना चाहते हो, इंस्टेंस को टर्मिनेट करना चाहते हो या रिबूट करना चाहते हो, तो एनी ऑफ दीज यू कैन फॉलो। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो, बट फिलहाल के लिए मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद पहले एक बार मेल मंगा लेते हैं, उसके बाद फिर इसको रिबूट या रीस्टार्ट भी करके देखेंगे। ठीक है, तो जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट और इस अलार्म का नाम डाल देते हैं कि EC2 इंस्टेंस अलार्म। ठीक है, फॉर CPU यूटिलाइजेशन। ये मैंने डाल दिया, डैश लगा देते हैं कि कहीं वो स्पेस ना ले। ठीक है, फिर नेक्स्ट कर देते हैं और ये रिव्यू आ रहा है इसका, प्रीव्यू कर लो एक बार, सब ठीक है, उसके बाद क्रिएट अलार्म कर दो। तो इस अलार्म में क्या है कि जैसे ही मैं 80 से ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड पर पहुंचूंगा एक बार भी 5 मिनट के अंतर पे, तो मेरा अलार्म ट्रिगर हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस सिस्टम पे जाऊंगा, इस सिस्टम का सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ाऊंगा। अब आपको एक छोटी सी टास्क दे रहा हूं मैं आपको, मुझे क्योंकि लिनक्स का टर्मिनल है, सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ाना है हमें, तो हम विंडोज में देख चुके हैं कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पर मैं बढ़ाना चाहता हूँ लिनक्स के अंदर, तो आप गूगल पे सर्च करके मुझे बताओ कि व्हाट शुड बी दी कमांड टू इंक्रीज द सीपीयू यूटिलाइजेशन यूजिंग द कमांड प्रॉम्प्ट। कौन सी ऐसी कमांड है जो सीपीयू यूटिलाइजेशन में कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ लिनक्स के थ्रू। ठीक है, आप मुझे फटाफट से गूगल पे सर्च करके चैट बॉक्स में बताओगे कि सर ये कमांड्स ऐसी हैं जिसके थ्रू वी कैन इंक्रीज दी सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो हम उन कमांड को यहाँ पर प्रैक्टिकल करके देखेंगे और फिर जैसे ही सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा हम अपने ईमेल आईडी पर एक ईमेल रिसीव कर लेंगे और वो ईमेल मैं आपको शो करूंगा। ठीक है, फटाफट से गूगल पे सर्च करो और मुझे बताओ कि ऐसी कौन कौन सी कमांड्स हैं जिसके थ्रू वी कैन इंक्रीज दी सीपीयू यूटिलाइजेशन। ठीक है, कौन बताएगा? एवरीवन शुड ट्राई एटलीस्ट कि वो कौन सी कमांड ऐसी होती है जिसके थ्रू हम लिनक्स में सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ा सकते हैं, या क्या प्रोसेस है बेसिकली अगर कमांड नहीं है तो। ठीक है, यू कैन सर्च इट ऑन द इंटरनेट, गूगल पे आप सर्च कर सकते हो। आई गॉट वन आंसर, ध्रुव ने रिप्लाई कर दिया है कि एक कमांड आई है। अच्छा, अनिकेत ने भी एक कमांड भेजी है। ऑल राइट, 2 लोगों की कमांड आ चुकी है। व्हाट अबाउट अदर्स, और कोई भेजना चाहेगा मुझे? तो ध्रुव ने जो भेजा है उसमें हमें सीधे सीधे कमांड लिखनी है
लेकिन अगर मैं अनिकेत वाले प्रोसेस को देखता हूँ तो उसमें जो कमांड लिखी है उसमें आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो कमांड बिना सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल करे नहीं चलेगी। तो ज़्यादा बेटर है हम लोग ध्रुव ने जो कमांड भेजी है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो और कोई भेजना चाहता है मुझे जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पजेज, या फिर हम चलें आगे? कमांड भेजनी है, लिंक नहीं भेजना है, आपने पूरा लिंक ही भेज दिया मेरे भाई ध्रुव यक्षित कह रहा है कि हम इंस्टॉल कर सकते हैं स्ट्रेस एनजी, ओके गुड, ऑल राइट। तो आपको इजीली गूगल पे हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फटाफट से वो कमांड रन करा लेता हूँ, ठीक है। ध्रुव की कमांड ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि मुझे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा उसके लिए, तो ज़्यादा बेटर है हम वही कमांड एज इट इज यूज़ कर लें। सो फॉर दैट इंक्रीजिंग द CPU यूटिलाइजेशन वी नीड टू टाइप इन, अरे मेरा सिस्टम हैंग हो गया भैया, ये तो अपने आप ही दोबारा इसको रिमोट पे लेना पड़ेगा। हाँ, तो एक बार हम इस इंस्टेंस पे जाके कनेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं ये पुट्टी के थ्रू जाके इस पर लॉग इन करते हैं, ठीक है। EC2-user@, और फिर हम SSH auth credentials browse Linux server, ओके ओपन एंड देन एक्सेप्ट, डन। तो अब यहाँ पर हम वो कमांड लिख लेंगे, कमांड है हमारी जो छोटी सी कमांड है, yes then greater than /dev, डेवलपर फोल्डर के अंदर जाओ, फिर नल फोल्डर के अंदर जाओ और नंबर एंड, ठीक है। सो दिस इज द कमांड, आपको विजिबल होगा, आप देख सकते हो, यस फिर स्पेस फिर ग्रेटर देन फिर स्पेस फिर /dev फिर /null, और आपको ये कमांड एज इट इज मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ चैट बॉक्स में, यस फिर सर लास्ट में आपने वो एंड का सिंबल लिखा है। एंड Shift 7 /dev। अब आपको मैंने हिंट भी दे दिया, याद में ना, बहुत लोगों ने यही सेम चीज गूगल पे सर्च करी है, यू कैन ऑल्सो सर्च दैट, ठीक है। ये आप भी कर सकते हो, अगर नहीं करा है तो एक बार करो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज आपको गूगल से हेल्प लेनी पड़ेगी आगे जब आप कोई चीज करना चाहोगे तो, है ना। एवरी सिंगल टाइम यू मे नॉट हैव काइंड ऑफ हेल्प अवेलेबल, तो ये आपको ऑटोमेटिकली ये कमांड मैंने लिख के भेज दी है, यू कैन रेफर फ्रॉम द चैट बॉक्स ऑल्सो, अदरवाइज यू कैन गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो। मैंने इसको रन करा दिया, अब मैं टॉप कमांड यूज करके, यस ध्रुव कुछ सर पूछना चाहते हो? इस आर्टिकल में लिखा है कि मतलब एक और कमांड से ये देखना है कि प्रोसेसर कितने हैं, और ये वाली जो कमांड है वो तो उतनी हमने बार ही अभी रन करनी है। हमने एक्चुअल में अभी केवल एक ही कोर का सिस्टम बनाया है ना, तो हमें एक ही बार रन करनी पड़ेगी। हाँ नहीं, वही मैंने जब कमांड रन की तो हमारे अंदर प्रोसेसर 0 आ रहा, तो अच्छा फिर क्या ठीक करें? है, एक बार मैं देखता हूँ टॉप करके देखता हूँ, तो मेरे में दिखा रहा है 99.9% CPU यूटिलाइजेशन हो गया है। आपके में देखो जरा, टॉप कमांड लिखो, इसके बाद टॉप लिखो, तो दिखा रहा है क्या? यस सर, आ रहा है सर। ध्रुव ध्रुव भी चेक कर लो, हाँ यस सर, आ गया? 99%। टेक मीन्स 99% हो गया, तो ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको मिनिमाइज कर देते हैं, और उसके बाद एक काम करते हैं, क्लाउड वॉच पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या मेरा ये अपडेट हुआ। अभी चूंकि मैंने 5 मिनट बाद अपडेट होता है ना ये, तो अभी हमारा अपडेट हुआ नहीं होगा, फिर भी हम एक काम करते हैं, डैशबोर्ड पे जाते हैं, और डैशबोर्ड पे यहाँ देख सकते हैं, डैशबोर्ड पे हमारा CPU यूटिलाइजेशन अभी भी कितना है, 0.2% है, ठीक है। जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मिनट, हमने अगर इसके पीछे का सारा प्रोसेस कर लिया तो जैसे ही ये 80% वाली बाउंड्री को क्रॉस करेगा, वी विल बी नोटिफाइड यूजिंग ईमेल, हमारी ईमेल आईडी पर एक मेल आ जाएगा। अलार्म चेक कर लेते हैं कौन कौन से अलार्म हमने लगा रखे हैं, ठीक है। देयर वी हैव, यस दिस इज द अलार्म, इसको क्लिक करते हैं एक बार, और यहाँ पर ग्राफिकल फॉर्म में CPU यूटिलाइजेशन दिखाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर जो ग्राफ दिखा रहा है, ये 80% के ऊपर एक लाइन बन गई है, और CPU यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट 0% है ना। बट आफ्टर सम टाइम वेन एवर इट अपडेट वंस अगेन, तो ये 80% वाला मार्क क्रॉस करेगा एवरेज सेंस में, क्योंकि 99% कंटिन्यूसली मेंटेन हो रहा है, तो ये 0 से 80 वाले को क्रॉस करेगा, 99 पे आ जाएगा,
और ऑटोमेटिकली जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करेगा, थ्रेशोल्ड जैसे ही क्रॉस करेगा, आप देख सकते हो ये थोड़ा अपडेट हुआ, ठीक है। तो जैसे ही ये क्रॉस करेगा, यू विल बी एबल टू सी एन ईमेल जिसमें आपको लिखेगा कि भाई आपका अलार्म ट्रिगर हो गया है, और आपको उसके रिगार्डिंग एक ईमेल नोटिफिकेशन आपकी ईमेल आईडी पर आ जाएगा, ठीक है। अभी तक तो ये दिखा रहा है अलार्म की स्टेट ओके है, यहाँ भी देख सकते हो अलार्म स्टेट इज ओके, ग्रीन है, लेकिन जैसे ही ये यहाँ पर आ जाएगा इसका मतलब अलार्म बज गया और आपकी कंडीशन जो आपने थ्रेशोल्ड कंडीशन लगाई थी वो आपकी रनिंग मोड में है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, हम थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, देखते हैं कि थोड़ा चेंज हुआ क्या। नो इट्स नॉट अपडेटेड, तो एक बार थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर इट विल बी अपडेटेड। अगर मैं EC2 इंस्टेंस के अंदर जाऊंगा तो वो अलार्म स्टेटस मुझे यहाँ पर भी दिख जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर भी अलार्म स्टेटस दिख जाएगा, वन अलार्म, ठीक है। और इस अलार्म को अगर मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से भी इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक। और अगर ये अलार्म बज जाएगा, सपोज अलार्म की कंडीशन ट्रू होगी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ग्रीन की जगह वो एक्सक्लेमेशन वाला साइन आ जाएगा, रेड मार्क, और वहां से भी वेरीफाई कर सकता हूँ कि हाँ अब मेरे पास एक ईमेल आ गया होगा, ठीक है। तो अभी तो CPU यूटिलाइजेशन दिखा रहा है ये ओके, क्योंकि 5 मिनट के अंतराल पे ये अपडेट हो रहा है और 5 मिनट अभी हुए नहीं है इस प्रोसेस को रन कराए हुए। इन डैशबोर्ड अंडर CPU यूटिलाइजेशन गॉज इज शोइंग वैल्यू ग्रेटर देन मैक्स। हाँ, तो ये अपडेट होगा, अभी ग्राफ में अपडेट होगा, ठीक है, और उसके बाद आपका ये एक ईमेल आपकी ईमेल आईडी पर आ जाएगा। आपने मैक्सिमम वैल्यू कितनी ली थी? 0 से 100 ही ली थी ना, कहीं मैक्सिमम वैल्यू आपने 80 ले ली और फिर वो 80 से ऊपर आ गया तो मैक्स दिखा रहा है, क्योंकि वहां पर एक ऑप्शन दे रखा था मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चूज करनी थी आपने। ऐसा तो नहीं है कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को 0 और 100 ना लेकर के कुछ और ले लिया हो, तो शायद ये हो सकता है कुछ। 0 और 100 ही लिए, ओके। तो देखते हैं एक बार, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि ये ट्रिगर होता है क्या, और जैसे ही ट्रिगर होगा वैसे ही हमारे पास मेल आता है, इसका मतलब हम सही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो डरने वाली टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगर हमारे पास ये ट्रिगर नहीं होता, इवन दो द सिस्टम इज रनिंग एट 99% CPU यूटिलाइजेशन अभी भी 99 ही है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली फिर मैं कहीं ना कहीं प्रोसेस वाइज कोई ना कोई गलती कर रहा हूँ, तो एक बार देख लेते हैं। It won't take more than 1 or 2 minutes from now. (99.3), 99.9, it is continuously updated, अपडेटिंग हो रही है कंटिन्यूसली। और एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, डैशबोर्ड पे जाके देख लेते हैं एक बार कि यहाँ कितना शो कर रहा है, अभी 26% शो कर रहा है, ठीक है। थोड़ी देर में अपडेट होगा और मेरे पास एक ईमेल आ जाएगा इमीडिएटली। आप लोग अपनी ईमेल आईडी भी चेक करते रहिएगा, जैसे ईमेल आया आप मुझे बता दीजिए। आ गया सर ईमेल। आ गया, गुड। 5 मिनट हो गए मतलब, है ना। मेरे में क्यों नहीं दिखा रहा है अभी तक? मेरे पास मेल भी नहीं आया, इसका मतलब मेरा ट्रिगर नहीं हुआ है। मेरा अभी ट्रिगर नहीं हुआ, ना मेरे पास मेल आया है। और किसी का है मेल? यहाँ पर भी ग्रीन दिखा रहा है अभी। सर ईमेल वो स्पैम वाले सेक्शन में आएगा? मेल स्पैम में तो नहीं आना चाहिए भाई। इनबॉक्स में ही आया था मतलब। ध्रुव ने मुझे कुछ भेजा, एक बार देखते हैं, इमेज भेजिए। CPU यूटिलाइजेशन देखो क्रॉस हो गया उसका।
है ना, और वो इन अलार्म सेट में यहाँ आ गया। ऐसे ही थोड़ी देर में हमारा भी आ जाएगा। सो जस्ट वेट फॉर दैट, या इट इज क्रॉस्ड। और अब आप देख सकते हो शायद थोड़ी देर में आपके पास ईमेल आ जाए, या फिर अगर ईमेल नहीं भी आता तो आप यहाँ रिफ्रेश कर लो एक बार, और यहाँ देख सकते हो आप ये अलार्म स्टेट ग्रीन की जगह रेड हो जाएगा। मॉर्निंग वाले बैच में मेरा ईमेल बहुत देर में आया था, और फिर 2 ईमेल एक साथ आए थे। मैंने दूसरी बार करके देखा तो दोनों ईमेल एक साथ आए। सो ऑलमोस्ट 99.4% ये हो चुका है। ठीक है, सर ईमेल आ गया सर। आ गया, चलो अच्छी बात है। यस आप सर। लोग भी चेक कर लो, मेरे पास नहीं आया अभी, अदरवाइज मैं आपको अपनी ईमेल आईडी पे शो करके दिखा देता। अभी तक तो नहीं आया है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि तो ठीक है, क्लियर हो गया। होपफुली आप सबके पास आ गया होगा मेल। यस सर। अब आप एक काम और कर सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर पहले तो इसको कर देते हैं टर्मिनेट। यस, मुनीश भी कह रहा है कि ईमेल रिसीव हो गया, वेरी गुड। तो इसको कर देते हैं, यहाँ पर कंट्रोल C कर देना ताकि ये स्टॉप हो जाए प्रोसेस। ठीक है, और एक बार टॉप पे जाके देख लेते हैं कि सीपीयू यूटिलाइजेशन नहीं हुआ अभी। कंट्रोल C, एक काम करते हैं, इसको इस इंस्टेंस को रीस्टार्ट कर लेते हैं, है ना। जस्ट गो टू इंस्टेंस स्टेट, सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस फर्स्ट, और उसके बाद उसके टर्मिनेट नहीं, रीस्टार्ट कर लेते हैं। रीस्टार्ट, रीबूट। सर जिनका हो गया वो टर्मिनेट कर दे सर। हाँ, टर्मिनेट कर दो, अदरवाइज रीबूट कर दो। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, है ना। जब रीबूट होगा ऑटोमेटिकली तो ये सीपीयू यूटिलाइजेशन मेरा कंपैरेटिवली कम हो जाएगा और ये अलार्म गायब हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब इसको एक तरीके से स्टार्ट होने देते हैं। 1 मिनट के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाएगा, ये रीबूट जल्दी हो जाता है। और फिर उसके बाद हम ये स्टेप लगाएंगे, है ना, कि जैसे ही मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन 80% से ऊपर क्रॉस हो, इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ नोटिफिकेशन ऑन माई ईमेल आईडी, मैं ईमेल आईडी पे तो नोटिफिकेशन ले लूंगा, बट साथ के साथ मैं अपनी EC2 इंस्टेंस को एक एक्शन करने के लिए बोलूंगा कि भाई तू बंद हो जा, तू टर्मिनेट हो जा या रीस्टार्ट हो जा। ठीक है, ताकि ये सेम चीज दोबारा ना हो। ठीक, तो एक काम कर लेते हैं, फटाफट से चेक कर लेते हैं क्लाउड वॉच में जाके। अच्छा, ये 5 मिनट बाद अपडेट होगा। तो यहाँ पर आप अलार्म में जाओगे, और अलार्म्स के अंदर ये वाला अलार्म सेलेक्ट करोगे, और उसके अंदर आप इसको करोगे एडिट। जब आप एडिट करोगे तो यहाँ आपसे पूछेगा कि आपको कोई पर्टिकुलर चीज नाम वगैरह चेंज करना है, या फिर इसकी मैट्रिक चेंज करनी है। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में जाके आप सॉरी, अच्छा अपडेट का यहाँ नहीं आ क्या, एक सेकेंड, एक्शन में जाना पड़ेगा। ठीक है, एक्शंस में जाना पड़ेगा, और इन एक्शंस को आपको नोटिफिकेशन ही है, वी कैन नॉट चेंज इट। All right, we cannot change it. It looks like we cannot change, but देख लेते हैं edit होगा क्या। Alarm actions new enable, alarm actions enable कर देते हैं, और alarm action को edit कर सकते हैं क्या हम। actions के edit नहीं होगा, जब नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे actions में जाएंगे और EC2 actions को ऐड कर देंगे, और यहाँ पर कह देंगे कि अगर ये थ्रेशोल्ड हो तो आपका इंस्टेंस स्टॉप हो जाए, या टर्मिनेट हो जाए, या रीबूट हो जाए। तो सपोज टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है, और इसको अपडेट कर देते हैं। तो जैसे ही 80% के थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगा, EC2 इंस्टेंस ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। बट अगर वो 99% ही है तो वो शट डाउन नहीं होगा। 0 से 80 जब आएगा तब वो शट डाउन होगा, जब ये थ्रेशोल्ड क्रॉस करेगा, है ना। सर अपडेशन बताना एक बार दोबारा क्या करनी है। यहाँ पे क्लिक करो, एडिट पे जाओ, एडिट पे जाने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट पे जाओ, यहाँ पर ऑटो स्केलिंग EC2 एक्शन, EC2 एक्शन पे जाओ, और यहाँ पर टर्मिनेट कर दो, और फिर सेव कर दो, अपडेट कर दो, दैट्स इट। ठीक है, तो ये अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आप एक बार देखो ये आ गया नीचे। ठीक है, अब जैसे ही आप दोबारा वो कमांड रन कराओगे,
तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा, क्योंकि मैंने टर्मिनेट पे लगाया है। ठीक है, तो आप वही सेम काम दोबारा कर सकते हो। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि अब CPU यूटिलाइजेशन मेरा 80% से कम है, तो मस्ट शो ग्रीन। अभी भी अलार्म में दिखा रहा है, अभी भी अलार्म में है क्या? चलो एनीवेज, ठीक है। अब ठीक, अब आप इसको कनेक्ट कर लो। कनेक्ट करने के बाद दोबारा इसको कॉपी करो, यहीं से कनेक्ट कर लेते हैं, एक काम करते हैं। और यहाँ पर लिखना है यस ग्रेटर देन डेव ग्रेटर देन नल सॉरी /नल एंड। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। और अब मैं लिख देता हूँ टॉप, तो देख सकते हैं यूटिलाइजेशन मेरा 99% हो गया। यस, नाउ जैसे ही ये वाली लाइन दोबारा क्रॉस होगी, मेरे पास ईमेल भी आएगा और मेरा सिस्टम टर्मिनेट हो जाएगा। ये आप चेक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर टर्मिनेशन इंस्टेंस लगाया है। तो जैसे ही इंस्टेंस यहाँ पर हम देखेंगे, तो ये अलार्म देखो, अब अलार्म बंद हो गया। आप देख सकते हो इट इज नॉट इन दी अलार्म रनिंग मोड। ठीक है, अब जैसे ये दोबारा 80% वाली लाइन को क्रॉस करेगा, जो कि करेगा अभी अगले 2-3-5 मिनट के अंदर अंदर, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास एक ईमेल भी आएगा, प्लस मेरा EC2 इंस्टेंस टर्मिनेट भी हो जाएगा। सर एक बार वो कमांड वाला पेज खोलना प्लीज। कमांड वाला पेज खोलूं? कमांड वाला पेज तो गायब हो गया वो भाई, वो अब नहीं दिखेगी। तो मैं कमांड लिख लो। नहीं सर, वही वाला जहाँ पे आपने अभी कमांड रन की थी, वो यस ये सही है वाला। हाँ, तो सर इसमें सेकंड यस, वाली कौन सी करनी है सर? सेकंड वाली कौन सी करनी? टॉप। यस वाली कमांड लिखने के बाद टॉप वाली कमांड यूज करनी। ओके सर। ठीक है, तो टॉप से ये आपको दिखता रहेगा कि कहाँ कहाँ किस किस जगह पे आपने CPU का रैम मेमोरी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, आफ्टर 3-4-5 मिनट्स आई होप यू विल सी कि आपका इंस्टेंस ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो गया और आपके पास एक मेल दोबारा आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको और चेक कर लो, और अगर किसी का ये मैसेज आ जाए और इंस्टेंस टर्मिनेट हो जाए मेरे से पहले, तो इमीडिएटली मेरे को चैट बॉक्स में बता देना। यस, ठीक है, अलार्म स्टेटस उसे ग्रीन हो गया सर। हाँ, अलार्म स्टेटस तो ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि अब 5 मिनट हो चुके हैं ना उसको रन करे हुए। तो पिछले 5 मिनट में एवरेज चांस में वो यूटिलाइजेशन कम हो गया होगा उसका। एक सर बार मैं देख लेता मतलब हूँ कौन दोबारा कौन। मेल आएगी हमें? ऑब्वियसली दोबारा मेल आएगी। ओके सर। अभी फिलहाल के लिए जो लैब कर रहे हैं वो है पारस, यज्ञता, अमरिंदर, यक्षित, अनिकेत, आयुष, यादविंद्र, यशवी, यतिन, चिराग, आकाश, निशीत, यशिका, ध्रुव, फरहान, अनुष्का, नंदिनी, युवराज, मुनीश, हर्षिता, आशुतोष और अभिषेक और सैमन। ठीक है, ये कितने 23 स्टूडेंट्स आर एक्चुअली करंटली वर्किंग ऑन दिस लैब। तो आई होप आप लोग को जितना भी अब तक कराया गया समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट है या आपने यहाँ तक के सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए हैं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दो कि हाँ, चैट बॉक्स में बता दो कि भाई आपने ये सारे स्टेप्स कर लिए हैं और आप पैरेलली मेरे को सुन भी रहे हो और इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो। जो लोग कंटिन्यूसली रिप्लाई कर रहे हैं, उन लोगों के अलावा जो नहीं कर रहे हैं वो लोग रिप्लाई करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। यस सर, कर रहे हैं। कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? फरहान सर। फरहान सर। फरहान, ओके फरहान। ऑलराइट, तो फरहान कह रहा है कर रहे हैं। ठीक है, बाकी लोग और बताना चाहेंगे कोई? यस आई गॉट मुनीश। मुनीश तो आपको तो आ गया, ठीक है। उसके बाद अनिकेत सर, कैन यू प्लीज रिपीट द प्रोसीजर ऑफ अलार्म वंस अगेन? दोबारा बता देता हूँ मैं। आप एक काम करोगे, आप क्लाउड वॉच पे जाओगे, क्लाउड वॉच पे ऑल अलार्म्स पे जाओगे, यहाँ पर आपने जो अलार्म बना रखा है उस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन है एक्शंस के अंदर यू कैन एडिट दी अलार्म, तो आप एडिट पे जाओगे और एडिट पे जाने के बाद आप इसको एडिट कर लोगे अपने हिसाब से। ठीक है, अगर आपको इसके अलावा भी कोई और चीज़ एडिट करनी है, यू कैन गो टू नेक्स्ट, और आपने जो भी नोटिफिकेशन ऐड करने हैं, स्केलिंग ऐड करनी है, EC2 एक्शंस पे ऐड करने हैं, आप उनके अंदर एक्शंस ऐड कर सकते हो। सिस्टम मैनेजर वाला कुछ ऐड करना है आपको,
और अगर आपको कुछ और चीज़ ऐड करनी है तो जैसे इसका नाम या डिस्क्रिप्शन ऐड करना है तो, और फिर उसके बाद आप अपडेट कर दोगे। क्लियर हो गया अनिकेत? यस, ओके, गुड। तो सीम्स लाइक आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने रिप्लाई करा है मेरे को। मुनीश और फरहान नहीं करा है, बाकी किसी ने रिप्लाई नहीं करा। अनिकेत ने भी करा, सॉरी। तो बाकी लोग जो लोग अभी तक रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, एक रिप्लाई तो कर दो कम से कम कि हाँ आप लोग मुझे सुन रहे हो, चाहे तो बोल ही दो। यस सर। ऑलराइट ध्रुव। नहीं, आप लोग तो, जो लोग बोल चुके हैं मुझे वो लोग तो कर रहे हैं कंटिन्यूसली। जो लोग ने कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करा मैं उनसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, चलो ध्रुव का रिप्लाई आ गया। यादविंद ने बता दिया कि हाँ मैं सुन रहा हूँ, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। गुड। तो एक काम करते हैं, ऑलराइट, अनुज का भी रिप्लाई आया है कि वो भी कर रहा है। सर S1 स्टेट इंस्टेंस अभी टर्मिनेट तो नहीं करना? नहीं, अपने आप होगा भैया वो टर्मिनेट, हमें नहीं करना है। ओके अनुराग भी सर। कह रहा है कि यस, अनुराग अनुराग का भी रिप्लाई आ गया। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, क्लाउड वॉच पे जाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे ऊपर ट्रिगर हो रहा है, कब हो रहा है। जैसे ये ऊपर ट्रिगर होगा वैसे ही मेरा इंस्टेंस डिलीट हो जाएगा और मेरा जो ईमेल है, मेरे पास एक ईमेल आ जाना चाहिए। मेरे पास अभी तक ईमेल नहीं आया, पता नहीं क्यों। और सुबह वाले सेक्शन में भी बहुत देर में आया था, अभी तक भी नहीं आया, आ जाना चाहिए। सर बेसिकली ये ग्राफ वाला काम थोड़ा टाइम प्रोसेसिंग है सर, मतलब जैसे ग्राफ 5 मिनट्स नहीं, बाद ग्राफ, होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, क्लाउड वॉच की जो सर्विसेज हैं वो आप फ्रीली अवेलेबल देख सकते हो। वो अवेलेबल है 5-5 मिनट के अंतराल पे, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा आपको। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप हर 10 सेकंड में, 30 सेकंड में देखो, तो आपको उसके लिए चार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक, मैं दिखा देता हूँ ओके सर। आपको कहाँ से देखोगे आप। डैशबोर्ड पे जाओ, डैशबोर्ड पे जाने के बाद आप इस पर क्लिक करो और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 5 मिनट की जगह 10 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। तो 5 मिनट के बाद कितना भी करते हो आपको, तो आपको कोई चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा नहीं। लेकिन अगर आप 2 मिनट, 1 मिनट करते हो ना, तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, ऑल्दो वी कैन, हमारे पास इतने क्रेडिट्स बच रहे हैं, बट मैं क्यों अननेसेसरी उस क्रेडिट को भी इस्तेमाल करूँ। आपके पास टाइम बचेगा, आप जो भी सर्विसेज इस्तेमाल करना चाहते हो आप उसको इस्तेमाल करिएगा बाद में। ठीक है। ओके सर। तो अभी 63.6% हो गया है। एक बार थोड़ी देर में ये 80 वाले मार्क को क्रॉस करेगा, और जैसे ही 80 वाले मार्क को क्रॉस करेगा हमारे पास एक ईमेल भी आना चाहिए और हमारा इंस्टेंस भी बंद हो जाना चाहिए। सर बंद तो हो गया, ईमेल नहीं आया। बंद हो गया, सिस्टम टर्मिनेट हो गया। यस सर। वेरी गुड। मेरा बहुत सर तेज चल मेरा रहा जो है। ग्राफ है सर वो अभी तक अप नहीं गया सर, डाउन ही वो दिखा रहा है सर। हाँ, मेरा वाला भी डाउन ही दिखा रहा है भाई, अभी तक अप नहीं गया। वो हर एक का अपने अलग अलग टाइम के ऊपर अपडेट हो रहा है ना, तो हमारा वाला अपडेट होने में शायद थोड़ा टाइम लगाएगा। डोंट वरी, हो जाएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर अंदर सर हो एक बार जाएगा। रिपीट करो, टर्मिनेट कैसे करना सिस्टम को? भाई करना नहीं है, अपने आप होना है। ओके सर। हमने जो अलार्म पॉलिसी लगाई है, उस पॉलिसी में जो एक्शन दिया है, उस एक्शन के अंदर हमने मेंशन करा है कि EC2 इंस्टेंस जैसे ही 80% से ज्यादा CPU यूटिलाइजेशन में आएगा एक बार 5 मिनट के अंतराल पे एवरेज सेंस में, तब हमारा इंस्टेंस टर्मिनेट हो जाएगा, है ना। तो वी शुड वेट फॉर द सिस्टम और द इंस्टेंस टू टर्मिनेट इटसेल्फ, हम खुद से नहीं करेंगे। ठीक है, सर आ गया सर, ईमेल भी आ गया। आ गया, चलो वेरी गुड। एक बार आप अपना ईमेल मुझे शेयर कर दो, मैं ईमेल वही वाला दिखा देता हूँ। अदरवाइज मैं अपना भी लॉग इन कर लेता हूँ। चलो, अपना मेरे पास आ जाए वाला, पुराना वाला तो नहीं आया, ये वाला आ जाए, क्या पता, नहीं आया अभी तक। आएगा, थोड़ी देर में आएगा, दोनों एक साथ आएंगे।
देयर वी गो 99.7%। और अब हमारा इंस्टेंस जो है वो टर्मिनेट हो जाना चाहिए। अब ये भी थोड़ी देर में होगा, ठीक है, कोई नहीं। अभी तो ये ग्रीन दिखा रहा है, जैसे ये रेड होगा। और मेरे पास मेल आया क्या? मेल अभी भी नहीं आया, ठीक है। तो आप मुझे चैट बॉक्स में भेज दो वो इमेज जिसका भी ईमेल आ गया और इंस्टेंस टर्मिनेट हो गया, भेजना चाहते हो तो। अदरवाइज मैं सर अपने मेल नहीं आया सर, वो ग्राफ तो ऊपर चला गया सर 80 से। मेल नहीं आया, ठीक है। अभी थोड़ी देर में इंस्टेंस और चेक करना टर्मिनेट हुआ क्या। देखो इट इज शोइंग शटिंग डाउन, देख सकते हो आप लोग, ये ट्रिगर हो गया शटिंग डाउन। और देखो मेरे पास मेल भी आया शायद, या आई गॉट एन ईमेल। और देखो दोनों मेल आ गए साथ के साथ, ठीक है। यहाँ देख सकते हो कि ईमेल बिकॉज द Amazon क्लाउड वॉच अलार्म, इसकी वजह से मेरे पास मेल आया रीजन हैज एंटर्ड इनटू द अलार्म स्टेट, क्योंकि 1 आउट ऑफ 1 डेटा पॉइंट वाज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड, जो कि 80 मैंने डिसाइड करा था, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जो वो लिया है EC2 इंस्टेंस, उसका नाम है। और ये इस टाइम पे इस अकाउंट आईडी से, इस ARM नंबर से ये क्या कहते हैं जनरेट हुआ है, ठीक है। एंड वी कैन हैव दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर आप उसको चेक करना चाहते हो तो आप इसको एक्सेस भी कर सकते हो, यहाँ से क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और डन। और आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा इंस्टेंस टर्मिनेटेड भी दिखा रहा है। तो अब मेरा यस इंस्टेंस सर। ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो गया, आई नीड नॉट टू डू एनीथिंग। तो मैंने ये काम अलार्म में करा है। जैसे ही अलार्म पे मैंने क्लिक करा, अलार्म के अंदर मैंने कंडीशन लगा दी कि अगर 80% से ऊपर आए मेरा सिस्टम टर्मिनेट हो जाए, यू कैन सी दैट द सिस्टम इज टर्मिनेटेड। एंड ऑल्सो आई गॉट एन ईमेल, ये ईमेल मेंशन कर रहा है कि भाई आपका जो सिस्टम है वो जो थ्रेशोल्ड कंडीशन आपने दी थी उसको क्रॉस कर चुका है। आप कर सकते हो कि एक बार ना करके 5 बार अगर ऐसा हो तब आप वो इंस्टेंस ले लो, है ना। तब आप उसके हिसाब से भी अपने अलार्म को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ध्रुव ने हालांकि भेज दिया मेरे को, मैं एक बार ध्रुव का मेल भी दिखा देता हूँ। वो भी लगभग यही ईमेल होगा जो मैंने आपको दिखाया है, यस सर, मेरे को भी मेल रिसीव हो गई। ठीक है। लगभग सेम ईमेल होगा, बस डेटा पॉइंट थोड़े चेंज हो सकते हैं। या ही गॉट दैट ईमेल, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन सी कि हम कभी भी कोई भी काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली थोड़ा टाइम लगेगा निश्चित रूप से, बट इट विल बी डन। और अब इसका एक्सेस खत्म हो जाएगा मेरे पास से, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ से इसको बंद करने से पहले आप एक बार रिफ्रेश करके देख लेना, इट इज टर्मिनेटेड या। एंड नाउ यू कैन क्लिक ऑन दी क्लाउड वॉच, उसके डैशबोर्ड पे जाओगे आप। डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको ये डैशबोर्ड डिलीट कर देना है, हालांकि नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट डिलीट कर दो, ठीक है। क्लिक ऑन डिलीट डैशबोर्ड। और फिर उसके बाद आपको अलार्म में जाना है, और अलार्म में भी आपको अलार्म भी डिलीट कर देना है, क्योंकि कभी ऐसा ना हो कि कभी भी किसी और सिस्टम के लिए ये हालांकि होगा नहीं, बट फिर भी हम चाहेंगे कि किसी और सिस्टम के लिए ऐसी कंडीशन ऑटोमेटिकली अगर आए तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम रीस्टार्ट ना हो।